बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स था वो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन, जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे यही डिस्कस किया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज वैल्यूज़ से कितना दूर है, उनमें वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है, उनमें स्प्रेडनेस कितनी ज़्यादा है। आपने चैप्टर नंबर 4 से प्रीवियस जो पढ़े थे उसमें हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देन आपने देखा था कि अगर आप रॉ डेटा कलेक्ट करते हो, मेथड्स पढ़े थे डेटा कलेक्ट करने के, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ा था कि ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली या फ्रीक्वेंसीज में आप शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए क्लासेस जिस तरह बनाते हो। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपने एवरेज डिस्कस किया था। अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था दो वैल्यूज आपको, जिस तरह ये 8 7 5 8 6 दी थी और 1 4 7 10 12 दी थी, कि अगर हमें इस तरह की वैल्यूज गिवन हैं और इनका जो मीन अगर आप फाइंड करते हो तो इट्स मी देयर मीन इज सेम, देयर मीन आर सेम होंगे। बट हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ जाता है कि हमारे पास जब वेरिएशंस आते हैं, एवरेज वैल्यू से हमने अपनी वैल्यूज को देखना होता है कि वो कितनी दूरी पे हैं, तो वेरिएशंस जो है ना वो लाई करती हैं कि कितनी ज़्यादा वेरिएशंस लाई करनी है, सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पे है, स्प्रेडनेस कितनी ज़्यादा है, तो वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में लाई करेगा। अब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में देयर आर द टू काइंड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस किया था, जो कि एब्सोलूट और रिलेटिव डिस्कस किया था। एब्सोलूट मेजर्स कौन कौन सी थी? जिसमें आपके पास यूनिट्स सेम होते हैं, और रिलेटिव कौन सी होती हैं जिसमें यूनिट्स नहीं बल्कि रेशियोज यूज हो रही होती हैं। अब जो कॉमन एब्सोलूट वेरिएबिलिटी या एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन थी ना, उनमें आता था रेंज, आता था क्वार्टाइल डेविएशन, था मीन डेविएशंस, था वेरिएंस, था स्टैंडर्ड डेविएशन था। आज हमने फर्स्ट जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है रेंज। अब देखें आप, रेंज आप सिंपली अगर अपनी रियल लाइफ में देखें तो रेंज आप क्या कह रहे होते हो कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम देखते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं और हम अपनी रेंज को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द सेम इन स्टैटिस्टिक। हम कहते हैं द रेंज ऑफ एंड वैल्यूज, जो आपको वैल्यूज गिवन है y1 y2 सो ऑन yn, कोई भी वैल्यू सपोज की गई है ना, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। आप कह सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इज कॉल्ड द रेंज। ये रेंज की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि डिफरेंस आपका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल आपने x1 स्मॉलेस्ट कह दिया है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट है सबसे छोटी वैल्यू, एंड x2 हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमारे पास जो डिफरेंस होता है ना रेंज में, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू का, दिस इज कॉल्ड द रेंज। वो आपके पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इन्होंने यही बताया कि अगर लार्जेस्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल y के हिसाब से देख रहे हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू y1 है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और लार्जेस्ट वैल्यू yn है, कोई भी लार्ज वैल्यू, तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज। और इन्होंने ये दे दिया yn माइनस y1 के लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप डेफिनेशंस अगर रेंज की माइंड में रखते हो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द रेंज, और ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। एंड दिस इज द वेरी सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ओनली टेक्स इनटू अकाउंट विद मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अब ये भी हमारे पास है कि समटाइम्स जब एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन होती हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिस्टेक आने के चांसेस होते हैं, बट रेंज इज़ द बेस्ट एज कंसिडर फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, बिकॉज हमने सबसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज देखनी होती है और ये डिपेंड ही एक्सट्रीम वैल्यूज पे कर रही होती है। ये एक तरह का डी मेरिट्स भी हो जाता है, मेरिट भी हो जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज को डील कर रही होती है, बट डी मेरिट से ये आ जाता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज ले रही होती है तो हमारे पास एरर के चांसेस भी बढ़ जाती हैं। बट दिस इज अ सिंपल वेरिएबिलिटी, तो ये कहा जाता है बिकॉज हमने सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी होती है। अब एक एग्जांपल आपको दे दी गई है, वो कहते हैं कैलकुलेट रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। आपको इसमें से रेंज फाइंड करनी है। आप देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना वो आपके पास है 80.7, और सबसे जो लार्जेस्ट है वो 92.4 है। आपने लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है जब लोगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और ग्रुप डेटा के लिए आपने क्या करना है कि मिड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट क्लास आपने लेनी है एंड मिड वैल्यू ऑफ द लोएस्ट क्लास के, जो आपने मिड वैल्यूज फाइंड करनी है ना, क्लासेस गिवन होंगी उनमें आपने देखना है कि जो हाईएस्ट क्लास की जो होगी मिड वैल्यू वो हमने लेनी है, फिर लोएस्ट की लेनी है। तो यह हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्रुप डेटा के लिए इन्होंने एग्जांपल्स दे दी गई है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स
आपको पता होना चाहिए कि हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से रेंज को फाइंड करते हैं। अनग्रुप डेटा इज वेरी सिंपल, हमने लार्जेस्ट वैल्यू ले ली, स्मॉलेस्ट ले ली, उनका डिफरेंस ले लिया। बट जब ग्रुप डेटा की बात आती है तो उसमें हमने क्या करना है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गेव द वेट्स ऑफ 90 कॉटन बेल्स। अब दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द 4.2 जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें वेट्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब देखिए आपको क्लासेस दे दी गई हैं, ठीक है, आपको क्लासेस दे दी गई हैं, आपने इसमें जो फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, आपने जो मेन चीज़ फाइंड करनी होती है वो इसमें होती है क्लास बाउंड्री। आपने क्लास बाउंड्री फाइंड की। क्लास बाउंड्री जब आप फाइंड कर लेते हो तो आपने क्या देखना है कि जो सबसे हाईएस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमने देखनी है। अब सबसे पहले हमारे पास होता है, आप कहते हैं द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है, अगर इसकी मिड वैल्यू फाइंड करते हो तो 72। एंड मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट वाले का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो 97। अब 97 को माइनस करना है 72 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने देखना है कि आपके पास जो वैल्यू है ना, वो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबसे लेस है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो आपने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने और आपके पास ऐसे जो है रेंज आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के हैं। देखिए मेरिट्स से हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि ये इजी कैलकुलेट है, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इट इज़ यूजफुल मेजर फॉर द स्मॉल सैम्पल्स के लिए ये यूजफुल है कि आपने लार्ज वैल्यू ले ली, स्मॉल ले ली और उसे सॉल्व कर लिया। डीमेरिट्स ऑफ रेंज हमारे पास क्या आ जाती है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। ये बेस नहीं करता। अब देखिए हम अनग्रुप डेटा के लिए जो अभी आपने 4.1 एग्जांपल्स किए हैं, आपने तमाम वैल्यूज को इग्नोर कर दिया है। यू आर टेकिंग ओनली द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज पे बेस नहीं कर रहा होता, तो जो एरर के चांसेस होते हैं वो बढ़ने का चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। इट्स डिपेंड अपॉनली ऑन द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक तो इसके ये डीमेरिट्स हैं कि जी ये बेस नहीं कर रहा होता ऑल ऑब्जर्वेशन पे। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है कि फिर वो जो डिपेंड भी कर रहा होता है वो भी एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है। दिस इज द सेकेंड डीमेरिट्स ऑफ द रेंज। तो ये हमारे पास सेकेंड आ गया। तो ये हमारे पास रेंज के मेरिट्स और डीमेरिट्स। और जिस तरह हमने तमाम जो भी हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी जितना भी हमने डिस्कस किया, उसमें हमने ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा की वैल्यूज मस्त ली थी। तो यहाँ भी हमने ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के हिसाब से ही देखना है जितने भी आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन करोगे। और आई होप आपको समझ में भी आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।